क्या आपको पता है फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस क्या है? क्या आपको पता है कि अभी भी ये इंटेलिजेंस अलायंस वर्क कर रही है और सीक्रेटली ऑपरेट कर रही है? और इस अलायंस के थ्रू ही कनाडा ने इंडिया पर एक्यूजेशंस लगाए हैं रिलेटेड टू द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के बारे में। सो व्हाट इज द बेसिकली दिस फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस इज, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, व्हाट इज द फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस? द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये आखिर फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है क्या? So as you can see the flags of these five countries, Five Eyes Intelligence Alliance basically alliance of UK, US, Canada, Australia and New Zealand. So what is this alliance? What is the purpose of this alliance? क्यों ये फॉर्मुलेट हुई थी और अभी करंट इंडिया और कनाडा कंट्रोवर्सी में इसका क्या रोल है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और लेट्स मूव फर्दर। Why in news? So recently what happened is, as you know, कि कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ की पार्लियामेंट में इंडियन गवर्नमेंट पर सीरियस एक्यूजेशंस लगाए हैं दैट द सिख सेपरेटिस्ट लीडर एंड खालिस्तानी मूवमेंट प्रोपोनेंट हरदीप सिंह निज्जर killed due to or because of the Indian intelligence agency, that is NIA. So why this is in news? Let's know it about in detail. Why in news? Since the Canadian Prime Minister alleged that Indian government may have potential link to the killing of Sikh separatist leader Khalistani movement proponent in Canada, the ties between the countries are under strain, where his allegations are backed by reports of five alliance. So what is happen is that in Canadian Prime Minister in Canadian Parliament has seriously accused India over the killing of Hardeep Singh Nijjar, that इंडिया हैज़ किल्ड हरदीप सिंह निज्जर। हु वॉज हरदीप सिंह निज्जर? हम हमारा इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें आप देखिए कि हु वॉज हरदीप सिंह निज्जर। यहाँ पर ब्रीफ के लिए मैं बता देती हूँ। हरदीप सिंह निज्जर वॉज खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर जिसकी जून में सुरे में हत्या कर दी गई थी कुछ एसेलेंट्स ने, एंड उसका आरोप कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया पर लगाया है। और ये आरोप जो है, कहा जा रहा है कि ये एलिगेशन जो है फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस ने इंफॉर्मेशन दी है कनाडा को ओवर दिस इशू, एंड उसके बाद कनाडा ने ये एक्यूजेशन लगाए हैं। तो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस आखिर है क्या और क्यों ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? सो अबाउट द फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, बेसिकली फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस कंसिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, Canada, New Zealand, United Kingdom, and the US. These countries are parties to multilateral UK-USA agreement, a treaty for joint cooperation in signals intelligence. What are the signal intelligence? Basically, ये जो फाइव आइज अलायंस है ये एक दूसरे को सिग्नल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराएगी। अगर हम इसी से सिंपल लैंग्वेज में हम कहें, दैट इज़ अ स्पाई सिस्टम, एक जासूसी सिस्टम जो कि अंडरग्राउंड वर्क करता है। और ये जो जासूसी सिस्टम है ये अंडरग्राउंड वर्क करता है और ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करते हैं अबाउट द अदर नेशंस। सो let's move how it is work and how it is a concern for India. Five Eyes Intelligence Alliance. So as you can see, the nation Five Eyes Intelligence Alliance is, it consists of Canada, USA, UK, Australia and New Zealand, and इनका जो डाइवर्स ट्रैवल है वो यू कैन सी इन द मैप कि कौन कौन किस एरिया को देखता है। वाई वॉज द फाइव अलायंस फॉर्म्ड? तो क्या पर्पस क्या था इस फाइव अलायंस के फॉर्म होने का, ये क्यों फॉर्म हुई है? बेसिकली व्हाट हैपन इज कि द अलायंस ओरिजिन कैन बी ट्रेस बैक टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द यूके एंड यूएस डिसाइडेड टू शेयर इंटेलिजेंस आफ्टर सक्सेसफुली ब्रेकिंग जर्मन एंड जापानीज कोड रिस्पेक्टिवली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आप सभी को पता होगा। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ उसके बाद
एक इंटेलिजेंस अलायंस, जो मजबूत इंटेलिजेंस अलायंस थी, दैट इज़ बिटवीन यूके एंड यूएस, ये फॉर्म हुई। ये इंटेलिजेंस अलायंस क्या करती थी, जो जर्मन और जापानीज़ कोड्स हैं, जो उनकी सीक्रेट लैंग्वेजेस होती थी और उनके इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती थी, उसको ब्रेक करके दे हैव वन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हु वन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? यूएस वन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर डिफीटिंग जर्मनी and Japanese altogether. After that, they in 1943 they formed Britain USA Brusa Agreement, laid the foundation for the, it could be UK USA agreement, UK USA agreement. Brusa was signed to share intelligence information between two countries. तो in simple language अगर हम कहें तो UK US की हेल्प करेगा इन द इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस और शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो जानकारी वो अपने एरिया से कलेक्ट करेंगे रिगार्डिंग जर्मनी, रिगार्डिंग जापान, रिगार्डिंग रशिया यू कैन से, तो दे गोना शेयर दैट पर्टिकुलर न्यूज़, वो उस न्यूज़ को क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। सो दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस अलायंस। Following this, UK USA was signed in 1946. Canada joined it 1949 में, and New Zealand and Australia did it in 1956, forming the alliance. So UK USA जो अग्रीमेंट था ये 1946 में साइन हुआ। कनाडा ने इसे कब ज्वाइन किया था? यू मे नो द डेट व्हेन कनाडा हैज ज्वाइन। कनाडा ज्वाइंड इन 1949 and after that New Zealand and Australia joined it later in 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इसे ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये जो अलायंस थी ये ऑफिशियली नहीं आई सामने। द अग्रीमेंट वाज नॉट ऑफिशियली एक्नॉलेज, दो इट एग्जिस्टेंस वाज नोन अबाउट फ्रॉम 1980s से ही इसकी एग्जिस्टेंस थी, बट ये जो अलायंस है ये फॉर्मली कभी भी सामने नहीं आई। बट इन 2010 द यूके यूएसए एग्रीमेंट फाइल्स वर रिलीज। यूके यूएसए की जो एग्रीमेंट की फाइल थी वो रिलीज हुई थी in 2010. After that, we will move further to the working of the alliance. So, as you can see in the picture, this is the picture of Second World War. Okay, let's move. Objective of the alliance. तो what is the objective of the alliance? We should know about this. कि इस alliance का क्या objective है? आखिर किस purpose से बनी थी ये alliance? इस alliance का मकसद क्या था? क्या इसका मकसद वर्ल्ड में इंटेलिजेंस ही कलेक्ट करना तो नहीं था? क्या ये इंडिया के लिए भी खतरा बना हुआ है? तो आइए जानते हैं। द अलायंस बिटवीन द यूएस एंड यूके इवॉल्व अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूके और यूएस, बेसिकली यूके एंड द यूएस बिकम गुड फ्रेंड। ये बहुत गुड फ्रेंड बन गए थे इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और वाई गुड फ्रेंड? बिकॉज यूके की ही कॉलोनी थी बिफोर यूएसए, यू नो कि 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन 76 बिफोर द अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये जो था ये यूके की ही कॉलोनी था। ठीक है, यूके यूएस यूके की कॉलोनी था और दैट्स वाई इनके जो हैं कॉलोनियल लिंक भी हैं। और यूके जो है ब्रिटिश, यूएस आर ऑल्सो ब्रिटिश। ठीक है, दे आर ऑल वाइट। सो टू कंट्रीज विच हैड सक्सेसफुली डेसिफर्ड जर्मन एंड जापानीज कोड, ये इनके कोड इंटेलिजेंस कोड होते थे जो इन्होंने डेसिफर्ड कर लिए थे सक्सेसफुली ड्यूरिंग द वॉर एंड फॉर्ज अ कोलैबोरेशन टू शेयर इंटेलिजेंस। और इन्होंने फिर आपस में क्या किया, यूके और यूएस ने एक कोलैबोरेशन किया कि ये आपस में क्या करेंगे, इंटेलिजेंस को शेयर करेंगे। ठीक है, एंड दैट आफ्टर दैट ये जो अलायंस है ये सामने आई टू सिग्नल सच एज रेडियो, सैटेलाइट एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन। और ये कैसे करेंगे इंटेलिजेंस रिलेटेड? जैसे कि इफ सम सिग्नल अपेयर ऑन रेडियो रिलेटेड टू इट, तो यूके एंड यूएस शेयर इन बिटवीन ईच अदर एंड सैटेलाइट और इंटरनेट कम्युनिकेशन के थ्रू। इन 1946 द अलायंस वाज फॉर्मलाइज्ड थ्रू एन एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन इन सिग्नल्स इंटेलिजेंस। 1946 में दिस अलायंस वाज formalize means that officially ये अग्रीमेंट हो गया। आफ्टर दैट द ट्रीटी कॉल्ड द ब्रिटिश यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस अग्रीमेंट ब्रूसा, नाउ नोन एज यूके यूएसए एग्रीमेंट, वाज साइंड बिटवीन द स्टेट आर्मी नेवी कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस बोर्ड STA एंड CIB। उसके बाद एक ट्रीटी ब्रिटिश और यूएस के साथ साइन हुई थी जिसे ब्रूसा या यूके यूएसए एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्टेट आर्मी नेवी कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस बोर्ड ऑफ द यूएस के साथ साइन हुई थी। नेक्स्ट इज एंड द लंदन सिग्नल इंटेलिजेंस बोर्ड जो है ब्रिटेन, इनके बीच में ये साइन हुई थी। इट स्कोप वाज लिमिटेड टू कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस मैटर ओनली रिलेटेड टू अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस प्रोडक्ट इन 6 एरियाज। अब
ये जो अलायंस है इसने कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस मैटर्स ओनली रिलेटेड टू अनरेस्ट्रिक्टेड जो एक्सचेंज है इंटेलिजेंस के, उनको इन्होंने शेयर करने की बात इस अग्रीमेंट में लिखी थी। तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ ट्रैफिक, एक्विजिशन ऑफ कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट, equipment, traffic analysis, crypto analysis, description, translation, and acquisition of information regarding communication organization, practices, procedure, and equipment. You can say in present scenario that if there is a threat, any threat to these countries like US and UK, तो ये वो थ्रेट आपस में शेयर करेगी। थ्रेट मीन्स कि इफ देयर इज अ ट्रैफिक ड्यू टू दैट, और इफ़ देयर इज़ एनी प्रोसीजर और एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इनके लिए थ्रेट बना हुआ है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपस में शेयर करेंगे। Then second party is joined. How Canada becomes party? The second party countries joined. Canada joined in 1948, while Australia, New Zealand becomes a part in 1956. Though the intelligence alliance came together in 1940s, it remained a top secret for long. ये जो alliance है ये 1940s में ही फॉर्म हो गई थी, in 1940s, बट ये एक टॉप सीक्रेट रहा, ये कभी भी सामने नहीं आया। सो दिस इज़ द रीज़न कि बहुत कम लोगों को इस सीक्रेट अलायंस के बारे में पता है। देन द ऑस्ट्रेलियन पीएम गोफ विटलमैन did not know about the existence of BRUSA, regarded as one of the most secret agreement until 1973, according to recent article in Journal of the Cold War Studies. सो ऑस्ट्रेलियन पीएम को भी इसके बारे में नहीं पता था until 1973। recent article जो पब्लिश हुआ है, this is in Cold War Studies. In fact, the next text of the agreement was first officially released in public after 60 years in 2010. तो अराउंड 60 ईयर्स तक ये एक टॉप सीक्रेट बनी रही अलायंस, किसी को भी पता नहीं था कि ये सीक्रेटली वर्क कर रही है। नेक्स्ट आइए जानते हैं अबाउट द इनिशियल पार्टनरशिप और कैसे कैसे इन्होंने अपनी एरिया डिवाइड किए हुए हैं। तो इनिशियली द पार्टनर्स आर साइन रिस्पेक्टिव सिग्नेट मैंडेट, ये ब्रिटिश मैंडेट है जो इन्होंने साइन किया हुआ है, और कैसे ये वर्क करता है ये हम देखते हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर राइट्स इन ए मिलिट्री जर्नल 2020, कैनेडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने मिलिट्री जर्नल 2020 में लिखा दैट इज यूएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रशिया, नदर्न चाइना, मोस्ट ऑफ एशिया एंड लैटिन अमेरिका, कि यूएस के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटेलिजेंस कलेक्ट करने की, इसके पास है मोस्टली रशिया की, चाइना की, और मोस्टली एशिया और लैटिन अमेरिका की। मोस्टली ऑफ एशिया एंड लैटिन अमेरिका, यू कैन से इट्स पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया कवर्स सदर्न चाइना, इंडो चाइना एंड इट्स क्लोज नेबर सच एज इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मेनली चाइना और इंडोनेशिया और इंडो चाइना की है। यू कैन से दैट चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइना एंड इंडिया एंड इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। यूके की अगर बात करें तो यूके इज इन चार्ज ऑफ अफ्रीका, वेस्ट ऑफ यूराल्स और फॉर्मर सोवियत यूनियन। यूके के पास जो चार्ज है वो है अफ्रीका, यूराल्स और फॉर्मर सोवियत यूनियन का। न्यूजीलैंड के पास रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो भी छोटे मोटे आइलैंड्स हैं और बाकी जो पार्ट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है न्यूजीलैंड। और कनाडा के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पोलार रीजन जो है रशिया के पास वाले, उनके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। बेसिकली ये इनका वर्क कल्चर है कि हाउ दे गोना वर्क। जैसे कि एक और बार आप इस चीज़ को देख ले कि यूएस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है चाइना रशिया की, ऑस्ट्रेलिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इंडो चाइना और इंडोनेशिया की, यूके के पास अफ्रीका के, न्यूजीलैंड के पास वेस्टर्न पैसिफिक और कनाडा के पास पोलार रीजन जो रशिया के हैं वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इट मीन्स कि ग्लोबली दे आर कलेक्टिंग न्यूज़, ग्लोबली दे आर कलेक्टिंग इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एंड दे आर शेयरिंग बिटवीन ईच अदर। You can imagine that each and every step of Russia or China or India or African region are monitored by these intelligence alliance. It's a big question how they are operating secretly right now. Nobody don't know about these intelligence alliance. Let's move. So how does it work? The goalpost of the Five Eyes, however, has shifted following the collapse of Soviet Union. सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद, यानी कि यूएसएसआर जब डिवाइड हो गया और शैटर्ड हो गया और उसके बाद ओनली रशिया बचा और कुछ ही पार्ट सोवियत यूनियन के रहे, उसके बाद इनका जो है कोलैप्स हो गया। इन इमर्जेंस ऑफ न्यू ग्लोबल चैलेंजेस लाइक टेररिज्म एंड द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, चाइना के इन्फ्लुएंस से ही और टेररिज्म से ही हालांकि ये जो है फाइव आइज ये कोलैप्स हो गई।
बट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये अंडरग्राउंड वर्क नहीं कर रही थी। द फाइव आइज हैव बिकम इन्वॉल्व इन ओशन एंड मैरीटाइम सर्विलेंस, साइंटिफिक डिफेंस इंटेलिजेंस एनालिसिस, मेडिकल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस। तो अब जो है इनका फोकस ज़्यादातर ओशन पर, मैरीटाइम सर्विलांस पर है, साइंटिफिक एंड डिफेंस इंटेलिजेंस पर है। बेसिकली कह सकते हैं कि ओशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यू कैन से, और साइंटिफिक यू कैन से, डिफेंस इंटेलिजेंस यू कैन से, सुरक्षा के क्षेत्र में इनका ज़्यादा वो रहा है। डिफेंस से रिलेटेड बेसिकली ये इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं। You can say counter intelligence, counter terrorism, continuous sharing of intelligence products via secret collective database known as Ghost Stone. So इनका secret collective database जो है वो Ghost Stone Ghost के नाम से जाना जाता है, जो कि कनाडियन ऑफिसर्स की नोट्स में mentioned है। There have been several concerns regarding the privacy, security, and method of working of intelligence alliance, which remained shrouded in mystery for so long. So, what are the concerns for India, or what are the concerns for globe in general? Is that this alliance is working secretly. First of all, it is working secretly, and इसकी privacy को लेकर, इसकी security को लेकर, उसके working method को लेकर there are so many questions regarding the security, privacy, and the working in general. बेसिकली दिस इज remain shrouded a mystery for long. ये एक रहस्य बना हुआ है कि how this intelligence is working actually. The alliance was embroiled in a major controversy in 2013 following the disclosure of classified document by Edward Snowden, a former National Security Agency NSA contractor. इस अलायंस को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी हुई है इन 2013 बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंट जो कि एडवर्ड स्नोडेन ने, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने रिलीज की थी। मिस्टर स्नोडेन डिस्क्राइब नेटवर्क एज ए सुपर नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट डजंट आंसर टू द लॉज ऑफ इट्स ओन कंट्रीज। Basically, what are the concerns of related to this alliance? This alliance is a supranational. Supranational means कि ये अपनी कंट्री के लॉ को भी फॉलो नहीं करता, दैट इट डजंट फॉलो इवन इट्स कंट्रीज लॉ। ये इवन अपनी कंट्री के जो लॉ है उनको फॉलो नहीं करता है। सो इट डजंट बेसिकली फॉलो, ना तो ये अपनी कंट्री के रूल्स को फॉलो करता है ये अलायंस, और ना ही ये अलायंस अपनी ग्लोब के किसी भी अदर कंट्री के रूल को फॉलो करता है। सो दैट्स वाई दिस कंट्री, दिस five intelligence alliance is becoming a challenge and threat for the security of India in general and the globe in particular. Next, we can say that is this five intelligence alliance active recently? Is it working right now or not? So this is a big question कि क्या जो कनाडा को इंफॉर्मेशन मिली है इज इट रिलेटेड टू दिस फाइव इंटेलिजेंस अलायंस, या अभी भी ये सीक्रेटिवली वर्क कर रही है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बट इफ इट इज़ यस, तो डेफिनेटली जो इंफॉर्मेशन कनाडा को रिसीव हुई है वाया दिस अलायंस, इट माइट बी ट्रू। सो ये सच भी हो सकता है कि इस अलायंस ने ही वो जो स्पाई सिस्टम है इनका अपना, उस सिस्टम के तहत जो इंटेलिजेंस, इंडियन इंटेलिजेंस है, दैट इज़ नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दैट इज़ एनआईए, और जो और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है इंडो कनाडा, वो आपस में इन्होंने शेयर की है। सो वी हैव अप्रूव दैट यूएस एम्बेसडर टू कनाडा डेविड कोहेन हैज नाउ सेड एन इंटरव्यू दैट कनाडा CIV, that is was shared intelligence among Five Eyes partner that helped lead Canada to the claims of PM ट्रूडो made। तो रिसेंटली जो PM ट्रूडो ने, जस्टिन ट्रूडो ने वहाँ की पार्लियामेंट में इंडिया को लेकर क्लेम बनाए हैं, वो क्लेम दैट माइट बी ट्रू बिकॉज ऑफ दिस फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस इज स्टिल वर्किंग। और ये किसी और ने नहीं कहा है, ये यूएस एम्बेसडर टू कनाडा डेविड कोहेन ने ये
स्टेटमेंट दी है। यूएस सेक्रेटरी टू द स्टेट एंटोनी ब्लिंकन हैज सेड ऑन फ्राइडे दैट यूएस इज डीपली कंसर्न्ड अबाउट द एलिगेशन एंड वाशिंगटन वाज closely coordinating with Ottawa on the issue that want to see accountability in the case. तो indirectly यूएस सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन हैज सेड कि यूएस इज डीपली कंसर्न्ड, यूएस डीपली कंसर्न है और इसको रिसेंटली क्या है कि it has closely coordinating with Ottawa. What is Ottawa? Ottawa is the capital of Canada. Is Ottawa? It is the capital of कनाडा की कैपिटल है ओटावा। तो यूएस के जो सेक्रेटरी हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने खुद कहा है कि वो यूएस जो सिचुएशन कनाडा में चल रही है उसको लेकर वो टेंशन में है एंड वो ओटावा के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट दे आर still working along with the other Five Eyes countries such as UK and Australia also have said they have monitoring the situation and communicating with Indian official. So this is indirectly an indication that these alliances are working and they have shared the information related to sensitive information related to India to these Five Eyes alliance or including Canada. The American analyst Joshua Hoser wrote in the conversation recently about the grouping the Five Eyes is still very active in 21st century. American analyst Joshua Hoser ने अभी लिखा है conversation में recently that the Five Eyes intelligence alliance is recently active in 21st century, though it is not well known it is a younger sibling of NATO, क्योंकि ये NATO का ही पार्ट है। और if Ottawa shares information on Niger killing with its Five Eyes partners, the credibility of its evidence against New Delhi will be tested. So if ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो फाइव आइज अलायंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये ओटावा से इस फाइव आइज अलायंस ने ही शेयर की है, अगर ये इस फाइव आइज अलायंस ने ही शेयर की है तो इट मीन्स दैट दिस इज द मूवमेंट ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। सो दिस इज अ सीरियस इशू एंड दिस इज द कंसर्न फॉर इंडिया। ये इंडिया के लिए बहुत बड़े कंसर्न की बात है दैट दिस फाइव अलायंस इज स्टिल एक्टिव एंड इफ ओटावा ने ये निज्जर की क्लीन से रिलेटेड जो भी एविडेंस है वो एविडेंस इंडिया के अगेंस्ट में अगर शेयर कर लिए तो इट विल बी टेस्टेड। इट मीन्स दैट the Five Eyes partners, if they are still working, then it will be a problematic scene for India. So next guys देखते हैं how could Five Eyes play a role in current India Canada issue. So as we have told, spy on Indian intelligence, there is a spy system going on in Indian intelligence, that is spy on Indian intelligence. And how could Five Eyes play a key role in the current India Canada issue? Countries like US, UK, Australia especially are seen as a close to India. They have a significant Indian origin population within them, similar to Canada. Further, they have a close seen some instances of pro-Khalistani activities. अगर हम बात करें कि ये फाइव आइज अलायंस जो है ये कैसे की रोल प्ले कर सकती हैं अभी इंडिया कनाडा इशू में, तो आप देख सकते हैं कि यूएस और यूके एंड ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियन पॉपुलेशन है, दैट इज द इंडियन डायस्पोरा. Indian diaspora is still present in there, that the people who are living around the globe are known as Indian diaspora in other countries. So they have also significant Indian origin पॉपुलेशन विद इन दम सिमिलर टू कनाडा. और अभी यूके में भी कुछ एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ देखी गई हैं और अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और वहाँ पर प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ जो है लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं. देयर इज़ द इंक्रीज इन द प्रो खालिस्तानी activities in these countries, both due to their historical closeness to Canada and the alliance on one hand, India increasingly asserting itself when it comes to global affairs, on the other showcasing outright support for India और Canada is unlikely. So क्योंकि ये जो कंट्री है, whether it is UK, whether it is US और whether it is ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, क्योंकि इनकी क्लोजनेस जो है वो कनाडा से ज़्यादा है, तो इसलिए इनका जो सपोर्ट है वो कनाडा को ही होगा, वो इंडिया को दे माइट नॉट बी सपोर्ट. However, given the state of ties, these countries, particularly United States, could play a mediating role in the issue. United can play a mediating role, but because it is a part of this Five Eyes alliance, its credibility will be tested because it is closer to Canada other than India. So that's why we need to be cautious, and what Indian government should do at this time that they can solve this matter bilaterally, किसी थर्ड पार्टी को एंटर ना होने दें, एंड bilaterally ही ये मैटर सॉल्व कर लिया जाए. So
I hope you like the video, and the sources for this video is some of the sources we have taken from the Hindu and the Indian Express, and some of the sites such as the some of the famous journal and the sites of BBC etc. So stay connected friends, and वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, किस रिसेंट टॉपिक पर बननी चाहिए, यू कैन ऑल्सो सजेस्ट अस, हमें कमेंट कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा, and I hope you like the video. So thanks a lot for watching the video. Subscribe, share and like and comment. So please guys, thanks for watching. Subscribe for more updates. The future coaching is always with you.